हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है, मेरा नाम है रोशनी और जैसे कि सबको पता है आज 25 सितंबर है। तो आप सब जो है अगले दिन हम कह सकते हैं 24 सितंबर को अपनी स्टडी में कितने घंटे दी थी, कितने टाइम दी थी, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स, आप यूपीएससी स्टूडेंट हो, बैंक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो, डेली जो है कंप्लीट द हिंदू हम कह सकते हैं पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की हमारी पहली जो क्लास स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी से स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि मैं हमेशा से बताती हूँ, द हिंदू की एडिटोरियल से ही सारी की सारी वोकेबलरी आती है। यूपीएससी स्टूडेंट आपकी एग्ज़ाम की जो कंपलसरी एग्ज़ाम है, मेंस पेपर की इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम है, उसकी भी वोकेबलरी हम कह सकते हैं 90% एडिटोरियल से आती है। और बैंक एग्ज़ाम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आपकी हम कह सकते हैं सभी मानिए कि वोकेबलरी एडिटोरियल से ही आती है। आप चाहे तो पिछले साल के क्वेश्चन भी उठाकर देख सकते हो। तो आज की हमारी पहली क्लास हम शुरू करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी, उसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़, उसके बाद जो है एडिटोरियल न्यूज़, मतलब कंप्लीट द हिंदू रहने वाली है। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो या फिर बैंक एग्ज़ाम स्टूडेंट हो या फिर कोई भी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टूडेंट हो, तो कंप्लीट द हिंदू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर रोज़ जो है आपके एग्ज़ाम की कंप्लीट द हिंदू पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे लिए जल्दी से जल्दी नोट कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की हमारे लिए कौन सी जो है द हिंदू की एडिटोरियल वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, हिंदी में भी लिखा हुआ है आपके समझने के लिए, बस जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो इन सब की मीनिंग, इसके लिए बस मैंने लिख दी है, तो देख लीजिएगा। तो चलिए, आज की हमारी वोकेबलरी की फर्स्ट वर्ड क्या है, प्रोमोलगेशन। प्रोमोलगेशन यानी घोषणाएं, मतलब किसी बात की घोषणा करने को हम कहते हैं। अगर अनाउंसमेंट की बात की जाए तो इसको बारे में तो सभी पता है, लेकिन ये जो है शब्द है ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ये जो है आसान हम कह सकते हैं नहीं आती है, बस आपके समझाने के लिए। तो देखिए, आज की हमारी पहली वर्ड क्या है, प्रोमोलगेशन। तो इसके सिनोनिम्स क्या है, मतलब हम कह सकते हैं इसकी समान अर्थी, हम कह सकते हैं इसकी समान बातें, या फिर इसको हम कौन कौन सी और से नाम से जान सकते हैं, बता सकते हैं, वो सब हम देख लेंगे। ओके, इनके सिनोनिम्स क्या है देख लीजिए प्रोमोलगेशन की। तो इसके सिनोनिम्स है, देखिए, अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट, डेकोरेशन, डेकोरेशन, ओके, प्रोक्लेमेशन, नोट कर लीजिए, प्रोक्लेमेशन, प्रोमोगेशन, प्रोमोगेशन, एनंसिएशन, एनंसिएशन। ओके फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मीनिंग जानने के लिए बस मैंने ये लिख दी है, तो आप पढ़ लीजिए। इसके फ्रेंड्स, इसके बाद इसके एंटोनिम्स हम जानेंगे, यानी हम कह सकते हैं इसके विलोप शब्द या फिर विपरीत अर्थ क्या है वो हम जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, रेफुटेशन, रेफुटेशन, रिमूवल, रिमूवल, रेपुटेशन, रेपुटेशन, एब्रो, देखिए यहाँ पर एब्रोगेशन। ये जो वर्ड है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको जो है खास करके स्टार दे दीजिएगा। ओके, एब्रोगेशन। उसके बाद देखिए, कॉन्ट्राडिक्शन, 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 कैंसिलेशन। ये तो मतलब आसान है, सब कुछ हम कह सकते हैं आप सब ये नहीं पढ़ेंगे तभी लिख पाएंगे, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन। उसके बाद देखिए, हिंदी में विलोप शब्द लिखी हुई है, मेरी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट आप बस एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। ओके, उसके बाद की वर्ड क्या है देख लीजिए, वीटा, देखिए विलाटेरल, विलाटेरल, द्विपक्षीय, या हम कह सकते हैं कोई भी चीज़ दोनों तरफ रहना या फिर दोनों तरफ की होना, ऐसे कोई चीज़। ओके, तो इसको हम कहते हैं विलाटेरल। तो ये तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इसके जो है सिनोनिम्स हम देख लेंगे कि क्या क्या है, इसके सिनोनिम्स क्या है देख लेंगे। तो एक तो हम इसको जो है बिटालेटर, सॉरी फ्रेंड्स, बिलाटेरल कहते हैं। उसके बाद देखिए, बाइपर्टाइट, बाइपर्टाइट, और हम कह सकते हैं बाइपर्टाइट, बिफेनेट,
बाइफिनेट, बाइफिनेट, डू प्लेस, डू प्लेस, ये जो है खास करके ये देखिए डायपर टाइटल, ये जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। खास करके मतलब सभी तो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट कभी कभी होती है, तो वो ज़्यादा मैं आपको कहती हूँ। इसके एंटोनिम्स देख लेंगे। विपरीत शब्द या फिर हम कह सकते हैं विलोप शब्द क्या है वो हम देख लेंगे। तो ये यूनिलेटरल, 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 वन साइड, मतलब अगर कह दे कि वो दोनों तरफ है तो उसकी विपरीत अर्थ क्या होगा, एक तरफा होना या फिर एक तरफ होना, एक साइड होना, है ना, तो वही कह रही हूँ। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल, वन साइड, वन वे, या हम कह सकते हैं लॉपसाइडेड, मतलब अगर कोई चीज़ दोनों तरफ है या फिर बहुत सी तरफ है तो उसकी विपरीत अर्थ क्या होगा कि वो एक तरफ है ना। तो देखिए डायस्पोरा, डायस्पोरा प्रवासी, खासकर हम कह सकते हैं जो यात्रा पक्षी होती है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी मोदी जी जो यात्रा कर रहे हैं, मतलब गए थे किसी यात्रा पर जाना, प्रवासी जो मानिए किसी एक जगह में स्थिर नहीं रहती हैं, ऐसे जो यात्रा करते रहते हैं उनको ये कहती हैं, तो प्रवासी। देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स देखकर आपको पता चल जाएगा इसके एक्चुअली में मीनिंग क्या है। माइग्रेंट, ये जो है ज़रूर एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा, स्टार दे दीजिएगा, ओके। माइग्रेंट, एक्सप्रेटिएट, एक्सप्रेटिएट नोट कर लीजिएगा, एक्सप्रेटिएट। डायस्पोरा, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एमिग्री, एमिग्रे, हम कह सकते हैं एमिग्रेमेशन, एमिग्रेशन, ओके। इसकी जो वर्ड है देखिए, ये जो वर्ड है मैंने पहले भी आपको स्टडी करवाया था, शायद आपको याद होगा। उसके बाद देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि ये एकदम आसान भाषा में लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फिक्सचर, फिक्सचर, स्टेबिलिटी, फिक्सचर। फास्टलेस, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी जाता है या फिर यातायात करते रहते हैं तो उसकी विलोप शब्द या फिर विपरीत अर्थ क्या होगा कि वो एक जगह पर ही जो है रह जाती है, एक जगह पर थम जाती है, मतलब एक ही जगह पर जो है रुक जाती है, उसकी विपरीत शब्द तो यही होगा ना। तो देखिए स्टेबिलिटी, फिक्सचर, फास्टलेस, मतलब वो फास्ट नहीं है, फास्टलेस। उसके बाद देखिए स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन, यहाँ पर देखिए स्टैग्नेशन, तो ये सब है। उसके बाद देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद है सिरेनिटी, 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 ये जो है ड्यूरेबिलिटी, ये जो है आपके लिए खास करके इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए उसके बाद हमारे ये वर्ड देख लीजिए सबस्ट्रैंटिव, सबस्ट्रैंटिव यानी मूल कोई चीज़ या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ना, तो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रैंटिव। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके ये एग्ज़ाम में आने के बहुत सारे चांस है, तो ये ज़रूर नोट कर लेना। एक्चुअली में देखिए जो वर्ड कम यूज़ होती है जितना ज़्यादा और हमारी एडिटोरियल पेज में आ जाती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक्चुअली में इसी टॉपिक को जो है ज़्यादा फॉलो कर दीजिए। कि देखिए यहाँ पर कंफर्टेबली, ये तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं सबस्ट्रैंटिव दिया है, ये तो इम्पोर्टेंट बात ऐसे भी दे सकती थी ना, लेकिन ये वर्ड यूज़ की गई है, मतलब कठिन तरीके से हम कह सकते हैं यूज़ की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबस्ट्रैंटिव। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या है हम देख लेंगे, ओके। सिनोनिम्स क्या है, बेसिक, ऑर्गेन, कोर, या फिर हम कह सकते हैं पेरेंट्स। हमारे लिए पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही कह रही है कि सबस्ट्रैंटिव मतलब हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ या फिर मूल चीज़, मतलब हम कहते हैं मूल, मतलब उसके बिना नहीं होगा। बेसिक यानी जो सामान्य चीज़, जो मूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इम्पोर्टेंट होती है, उसे हम कहते हैं सबस्ट्रैंटिव, ओके। तो इसके एंटोनिम्स क्या है वो भी हम देख लेंगे। उसके एंटोनिम्स है नेग्लिजिबल, तो देखिए नेग्लिजिबल। उसके बाद है स्टाइल,
स्मॉल मतलब छोटा, अनइम्पॉर्टेंट जैसे कि बताया बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसके विलोप शब्द या फिर विपरीत शब्द क्या होगा, एंटोनिम्स अनइम्पॉर्टेंट होगा। तो समझ सकते हो। लेकिन कभी कभी हम कह सकते हैं एंटोनिम्स में ये देखिए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये दोनों को तो आप जानते ही होंगे। तो ये जो वर्ड है आपके एग्ज़ाम में आ जाती है। ओके, तो जिसके कारण जो है एनालिसिस करना है। उसके बाद देखिए आक्रमण। आक्रमण के लिए हम जान लेंगे एग्रेशन। एग्रेशन यानी आक्रमण। इसके नॉर्मल वर्ड देखिए अटैक था, लेकिन अटैक दे सकती थी, लेकिन हमारी एडिटोरियल वाले अटैक जो है नहीं दिया है, उन्होंने एग्रेशन दिया है। एग्रेशन यानी आक्रमण करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या है देख लेंगे, ये ज़रूर नोट कर लेना है। इसका सिनोनिम्स क्या है देख लेंगे। एग्रेशन देखिए, इन्वेशन, यहाँ पे देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इन्वेशन, अटैक, अटैक्स, मतलब अटैक हो या अटैक्स हो वो जो है एक ही होगा, यही कहना है। अफॉन्सिव, ओके, अफॉन हम कह सकते हैं ऑफेंसिव। तो ये सब है, हम कह सकते हैं आक्रमण की मायने। हमला, आक्रमण हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अफॉन्सिव, ओके, अफॉन्सिव। तो इसके एंटोनिम्स क्या होगा, ये तो हो गया सिनोनिम्स। इसके एंटोनिम्स हम देख लेंगे कि क्या होगा। तो देखिए, मतलब अगर कोई अटैक करिए तो उसकी विपरीत अर्थ तो सामान्य तौर पर यही होगा कि फ्रेंडशिप, है ना। अगर कोई दुश्मनी है तो उसकी हम कह सकते हैं विपरीत अर्थ क्या होगा, फ्रेंडशिप, रेपोचमेंट। रेपोचमेंट ये ज़रूर जो है एक्स्ट्रा इसकी तरफ ध्यान देना, क्योंकि फ्रेंडशिप तो आप खुद भी कह सकते हो, लेकिन जो है यहाँ पर देखिए रेपोचमेंट, इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना। ओके, अब ये देखिए ट्रेवल्ड। ट्रेवल्ड तो इसकी मीनिंग देखिए, यानी साइनम। सिनोनिम्स क्या है देखिए, टाइट, ट्रेवेड, वैक्सड। ओके, वैक्सड ये जो है आपकी, ये जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं जो बातें खास करके स्टार्ट करके देती हूँ उसे एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं अलग एक नोटबुक में नोट कर लेनी है। ओके, वैक्सड हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ताकि मतलब ये एकदम आसान में है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, जिसके कारण मैं नहीं पढ़ रही हूँ। अगर आपको मतलब हम पढ़ देना चाहती है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी रीडिंग करूँ तो फ्रेंड्स कर सकते हो, लेकिन उल्टा जो है आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए तो देखिए सूदिंग, या फिर हम कह सकते हैं मतलब जहाँ पर हम कंफर्टेबल या फिर सुखदायक फील करते हैं। ओके, मतलब अगर कोई चीज़ को देखकर आप इरिटेट हो जाती हो, उसके विपरीत अर्थ क्या होगा, सूदिंग, क्लैमिंग, कंटेंटमेंट। ओके, ये सब होगा कंटेंट। उसके बाद देखिए हासिल करना। हासिल करना, एक्वायरिंग, एक्वायरिंग प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना या फिर हासिल करना, एक्वायरिंग। कलेक्शन, पिकअप, या फिर हम कह सकते हैं अक्यूमुलेशन, सेट, ये सब है जो इसका सिनोनिम्स। ओके, मतलब प्राप्त करना, किसी को हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, यही जो है सारी की सारी जो है एक्वायरिंग, एक्वायरिंग की जो है सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स क्या है देख लेंगे। तो देख लीजिए इसके एंटोनिम्स क्या है। और किसी की हम कैसे कोई भी चीज़ का प्राप्त करना है या फिर कलेक्शन करना है, तो उसकी अर्थ हम कह सकते हैं, उसकी विपरीत अर्थ या फिर एंटोनिम्स क्या होगा, लॉस करना। इसके लिए मैंने इसकी हिंदी मीनिंग जो है नहीं लिखना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी लिख दिया। तो लॉस मतलब खो देना, मिस कर देना, फेल हो जाना, लीव कर देना, ठीक है, ये सब होगा। ये तो एकदम आसान है, देख लीजिए। एकदम हमारी लास्ट जो है फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स, मतलब मैं सिनोनिम्स आपको बता दूंगी, लेकिन इसके एंटोनिम्स आपको बताना है कमेंट में। मैं देखना चाहती हूँ मेरे कितने स्टूडेंट जो है सहारा रोज़ की जो है एडिटोरियल को फॉलो करती है और अपनी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि इस वर्ड की जो है, इस वर्ड की एंटोनिम्स हमने इससे पहले भी आपको स्टडी करवाया था। अब्यूज़, ओके, अब्यूज़ यानी हम कह सकते हैं
देखिए यहाँ पर दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, खास करके ये हमारी एडिटोरियल पेज में एक न्यूज़ के साथ आई है, वो न्यूज़ हम देख लेंगे। तो देखिए दुर्व्यवहार करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए अब्यूज, ये तो सबको पता है, सिनोनिम्स देख लीजिए। अब्यूज, रिव्यूक, रिव्यूक, इन्फेक्टिव या फिर हमारे साथ जो हमारे ऊपर इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिव, स्कोल्ड, देखिए स्कोल्डिंग, मतलब ये सब एक ही है, बस यही कह रही हूँ। डरना, डराना, देखिए दुर्व्यवहार करना। फटकार, यानी आप समझ सकते हो फटकार देना। तो ऐसे इसका एंटोनिम्स क्या है बता दीजिए। अगर आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रही है तो उसके विपरीत अर्थ क्या होगा, आप इंग्लिश में मुझे बताइए, आप हिंदी में कमेंट मत कर दीजिएगा कि अच्छा व्यवहार है। ओके, आपको इंग्लिश में कमेंट करनी है कि अब्यूज यानी दुर्व्यवहार का उल्टा एंटोनिम्स क्या होगा। ओके, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की क्या क्या न्यूज़ है वो हम देख लेंगे, उसके बाद हमारी एडिटोरियल न्यूज़ देख लेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर जो ये पूरा वीडियो देखिएगा आपको हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे, तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो मेहनत जाती है वो हमारे लिए अच्छा लगे, उल्टा बुरा ना लगे। क्योंकि हम जब मेहनत से वीडियो बनाते हो, आप लाइक देते हो, तो हमें अच्छा लगता है, आगे से जो है मेहनत करने में दिल लगता है ज़्यादा, है ना, आपको पढ़ाने में। तो चलिए अगले की जो है न्यूज़ है वो देख लेंगे। हमें जैसे कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से, यानी 11 महीने से जो है देखने को मिल रही है कि इजराइल गाज़ा की, हम कह सकते हैं, क्या हालत करके रख दी है, पूरी की पूरी हम कह सकते हैं देश को तबाह करके रख दी है। लेकिन न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसे देखने को मिल रही है, और एक बार हमें अटैक करते हुए दिखाई भी दी है कि जो है इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया। ओके, लेबनान पर अटैक कर दिया, लेकिन इस एक अटैक के कारण से, मतलब इसराइल ने जो लेबनान के ऊपर अटैक किया, इस अटैक की वजह से दुनिया भर की सभी जो है देश, सभी लोग हम कह सकते हैं टेंशन में है। क्यों, देखिए लेबनान बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके साथ कौन सी देश खड़ी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण जो है सभी लोग चिंता में हैं, या फिर दुनिया की सारी देश, खास करके जो है अमेरिका, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि इसराइल ने जो अटैक की है लेबनान पर, उसके आंसर में क्या आएगा, इसके बारे में अभी तक किसी को अंदाज़ा नहीं है। ऊपर से जो है एक बार तो अटैक कर दिया, ऊपर से जो है इसराइल यही कह रही है कि उनका अगला टारगेट जो है गाज़ा की तरह करने वाले हैं, मतलब गाज़ा की जो हालत कर दी है, इसराइल कह रही है कि वो लेबनान को भी ऐसा ही करेगा। मतलब एक तो अटैक कर दिया जिसके कारण दुनिया भर के सभी देश, या फिर हम कह सकते हैं सभी लोग टेंशन में है। लेकिन इसराइल अभी भी कह रही है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी सूत्र के अनुसार उनकी प्लान ऐसे दिखाई दे रही है कि वो बिल्कुल जो है गाज़ा की तरह लेबनान की हालत करना चाहती है। तो उसी आंसर में जो है लेबनान कह रही है कि लेबनान जो है गाज़ा जैसे आसान नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं लेबनान में घुसकर वार करना गाज़ा जितना आसान नहीं है। मतलब गाज़ा की सपोर्ट में तो वैसे हम कह सकते हैं उतना शक्तिशाली देश या फिर बहुत ही ताकतवर देश, ऐसे कोई देश नहीं था जो इसराइल के साथ भिड़ सके। लेकिन लेबनान जो है ऐसे देश नहीं है, लेबनान इतने कमज़ोर देश नहीं है कि कोई भी जो है घुसकर उनकी हालत जो है गाज़ा की तरह कर सके। और इनकी जो है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं इनकी मेन ताकत कौन है फ्रेंड्स, हम न्यूज़ पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी डिटेल्स में जान लेते हैं। लेबनान की मेन ताकत जो है फ्रांस है। ओके, फ्रांस के कारण जो है लेबनान, हम कह सकते हैं इतनी कॉन्फिडेंसली है और इतनी जो है बातें कर रही है, या फिर उल्टा जो है लेबनान टेंशन में नहीं है, उल्टा सारी की सारी देश टेंशन में है कि इसराइल ने इनके ऊपर जो है अटैक कर दिया। इसके आंसर में किसको ऊपर, हम कह सकते हैं फ्रांस किसके ऊपर अटैक कर देगा, या फिर इसके आंसर किसको मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, जिसके कारण सारी की सारी देश चिंता में है। और फ्रांस, देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि फ्रांस एक बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो वो जो है देखिए लेबनान को अपनी, हम कह सकते हैं अपनी ही देश मानती है। उस मानने के कारण भी हम जानेंगे न्यूज़ में, लेकिन डिटेल्स में एक बात कही जाए कि जब हम कह सकते हैं देश विभाग ठीक से नहीं हुआ था, तो जो है कहीं दर्शकों तक, या फिर हम कह सकते हैं कहीं लॉन्ग टाइम तक जो है फ्रांस ने लेबनान को अपनी देश, हम कह सकते हैं फ्रांस ने लेबनान पर
शासन किया था अपनी देश की तरह, या हम कह सकते हैं उस वक्त लेबनान जो है फ्रांस की ही देश थी, ऐसे मान लीजिए। तो जब मानिए लेबनान और फ्रांस अलग हुए जिस वक्त से, उस वक्त हम कह सकते हैं देश की नाम या फिर देश विभाजन तो हो गया, लेकिन जो है फ्रांस अभी भी लेबनान को अपनी ही देश समझती है। और इनकी जो है चाहे अर्थव्यवस्था हो या फिर संस्कृति हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई हेल्प हो, मतलब सब कुछ जो है बिल्कुल अपनी देश समझता है। और हमेशा जो है लेबनान की पास जो है फ्रांस खड़ी रहती है। और देखिए इसराइल ने जो है लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, तो सोचिए आप फ्रांस क्या करेगा। तो हम पूरी बात जानेंगे। और फ्रेंड्स देखिए लेबनान को जो है इतना मतलब लेबनान इतनी ताकतवर है या नहीं है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस से ज़्यादा ये है कि इसके हम कह सकते हैं साथ इतना ताकतवर फ्रांस खड़ी है, जिसके लिए सारी की सारी दुनिया, अमेरिका जो है खास करके बहुत ही ज़्यादा चिंता में है। ओके, तो देखिए थोड़ी सी न्यूज़ में जान लेंगे कि क्या बात है। तो देखिए करीब जो है 11 महीने से फ्रेंड्स इसराइल ये हिजबुल्ला हम कह सकते हैं तनाव से, या फिर हम कह सकते हैं गाजा की युद्ध चल रही है। करीब 11 महीने, या मतलब हमारे अंदाज से हम 1 साल भी कह सकते हैं, इतने लॉन्ग टाइम से चल रही है। तो पिछले हफ्ते हुई जो है देखिए पेजर अटैक, और जो है अब इसराइल द्वारा लेबनान में किए गए बड़े हमलों ने जो है दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। मतलब वो गाजा पर इतने अटैक करिए, उससे जो है ज़्यादा लोग हेल्प करना चाहती थी, या फिर हम कह सकते परेशान तो थी। लेकिन जब इसराइल ने जो है देखिए लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, पूरी जो है दुनिया जो है इस हमलों से चिंता है। देखिए हालांकि जो है इसराइल के स्ट्राइक में लेबनान में सड़कों में नागरिकों की मौत हो गई। मतलब एकदम अचानक से हम कह सकते हैं अटैक कर दिया था, इसके बारे में तो हम सब पढ़े थे। सड़कों पे या फिर खास करके हम कह सकते हैं घरों पे बहुत सारी जो है लेबनान की लोगों की मौत देखने को हमें मिली थी। देखिए जिसके बाद फ्रांस ने लेबनान की स्थिति या फिर हम कह सकते हैं मीटिंग या फिर हम कह सकते हैं चर्चा करने के लिए क्या बुलाया, नोट कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है आपातकालीन बैठक बुलाई है। नोट कर लीजिए ये उन्होंने क्या बुलाई है। तो देखिए अमेरिका ने जो है ग्राउंड इन्वेजर की जो है कार्रवाई को लेकर विरोध किया, मतलब जताई है। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि कोई भी देश नहीं चाहती है कि इसराइल जो है लेबनान से भिड़े, या फिर लेबनान से हम कह सकते हैं युद्ध करे या फिर कुछ भी करे, क्योंकि लेबनान अकेला नहीं है, उसके पीछे फ्रांस खड़ी है, और जिसके कारण जो है पूरी दुनिया हम कह सकते टेंशन है। तो इसीलिए दुनिया की हम जितने भी देश है, खास करके अमेरिका जो है इसराइल को समझाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं कि वो लेबनान से बिल्कुल भी ना भिड़े, ना आक्रमण करे। लेकिन इसराइल किसी की बात फ्रेंड्स जैसे कि पता है कि नहीं सुनती है बिल्कुल। देखिए फ्रांस के विदेश मंत्री ने, देखिए जेन नोएल, ये जो है नाम नोट कर लीजिएगा, ये फ्रांस की मंत्री की बात कर रही है। ओके, फ्रांस की विदेश मंत्री कौन है? जीन नोएल विरोट, इनके नाम जो है आई होप बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ही न्यूज़पेपर में आई है, तो नोट कर लीजिएगा। जीन नोएल विरोट ने जो है सोमवार संयुक्त राष्ट्र महासभा को क्या बताया? महासभा को बताया, मैंने अपील की है कि इस हफ्ते लेबनान पर सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक जो है आयोजित किया जाए। मतलब वो लेबनान के ऊपर जैसे ही अटैक हो गया, फ्रांस ने जो है बैठक बुला दी। इसलिए देखिए साथ ही उन्होंने जो है पक्षों को संपर्क या फिर हम कह सकते हैं बेचने का आह्वान किया। देखिए बेरोट ने कहा है कि जंग सभी के लिए विनाशकारी है। मतलब ये जो हम कह सकते हैं फ्रांस की विदेश मंत्री है, उन्होंने मतलब हम कह सकते हैं न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसा लग रही है वो पहले समझाना चाहती है इसराइल को ही, कि वो सारी की सारी देश को समझाना चाहती है कि ये जो है युद्ध चला रही हो, आक्रमण चला रही हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स युद्ध हो या फिर कोई भी युद्ध हो, वो सभी देशों के लिए विनाशकारी या फिर नुकसान होती है। हम कहते हैं टाइम वेस्ट, उल्टा जो है नुकसान ही होती है। यही जो है वेरोट, ओके, यही जो है वेरोट कहना चाहती है कि ये जो जंग है या जो आक्रमण या फिर ये जो युद्ध है सबके लिए जो है विनाशकारी है, खासकर लेबनानी नागरिकों के लिए।
मतलब ये जो खासकर लेबनान के ऊपर अटैक कर दी है, जितने लोगों की जान गई है, तो ये विनाशकारी ही है। इसके अलावा अमेरिका ने सभी लेबनान पर जो है इसराइली हमले का विरोध किया है। जैसे कि बताया कि अमेरिका जो है विरोध करते हुए दिखाई दे रही है। मतलब देखिए, फ्रांस पहले जो है प्यार से समझाना चाहती है कि ये सब अटैक या फिर ये युद्ध छोड़ दो। तो देखिए, ऐसे पहली बार नहीं है कि जब इसराइल के हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र बैठक बुलाई जा रही है या फिर बुलाई गई है। फ्रेंड्स, जब गाज़ा के साथ हम कह सकते हैं काफ़ी 11 महीने या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग टाइम से ये जो युद्ध चल रही है, तो गाज़ा के साथ जब इसराइल की युद्ध चल रही है, जब से ये बैठक कई बार बुलाई, हम कह सकते हैं बुला चुकी है, लेकिन इसराइल हम कह सकते हैं एक ऐसे देश है जो किसी की भी बात नहीं मानती है, मतलब किसी की बात नहीं सुनती है। उनका काम है, हम कह सकते हैं उनका यही काम देखकर लगता है कि उनको अटैक करनी है तो करनी है। वो किसी भी राष्ट्र की बैठक या फिर किसी की भी बात नहीं मानते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बार देखिए, इसराइल कार्रवाई पर लगाम नहीं लग सकी है। मतलब कई बार बैठक बुलाई है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा सकती या फिर हम कह सकते हैं लगा सकी है। लेबनान के मुद्दे पर फ्रांस की जो है आवाज़ को हम कह सकते हैं नज़रअंदाज करना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, उसके बाद मतलब आसान तरीके से समझने के बाद फ्रांस ने जो है इसराइल को क्या कहा, बार बार वो उसको समझा रही है। ऊपर से वो लेबनान के ऊपर भी अटैक कर दी है, जो कि एकदम फ्रांस की अपना है। तो यही कह रही है कि बार बार इसराइल को समझाया जा रही है, लेकिन वो अपनी जो है हम कह सकते हैं किसी की बात नहीं सुन रही है, बैठक के खिलाफ जा रही है। तो इसके आंसर जब देगा तो जो है इसराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, बहुत ही भयानक होगा। ओके, क्योंकि फ्रांस एक नाटो देश है और संयुक्त राष्ट्र में हम कह सकते हैं वीटो पावर रखता है। मतलब जैसे कि बताया कि फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली देश है। यही कहना चाहती है कि फ्रांस के साथ बिल्कुल ना उलझे और ये जो बैठक हो रही है बार बार जो है इसराइल इसको इग्नोर ना करे, वरना जो है ये इसराइल के लिए ही बहुत ही खतरा साबित होगा। तो देखिए, लेबनान में हमलों के बाद अमेरिका भी चिंतित है। क्यों चिंतित है? ऑफ कोर्स लेबनान जो है फ्रांस की कौन है या फिर कितने अपने देश हैं वो सभी जानते हैं, अमेरिका जानते हैं, और जो है फ्रांस की शक्ति कितनी है वो भी जानते हैं। तो देखिए, अमेरिका के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि लेबनान संकट को कम करने के लिए जो है अमेरिका ठोस विचार रख रहा है, ताकि ये जो युद्ध, ये जो आक्रमण है लेबनान के खिलाफ खास करके, वो बंद हो जाए। अमेरिका ने हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइल के ज़मीनी आक्रमण का विरोध किया। वो जो हम कह सकते हैं ज़मीनी आक्रमण कर रहे थे, तो उसका विरोध भी जो है अमेरिका ने किया है। देखिए, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए विश्व नेताओं को आने पर जो है अमेरिका अधिकारी ने कहा, मतलब खास करके हम कह सकते हैं सारी की सारी बड़े बड़े नेता, विश्व नेता जो हमारे पास कुछ ठोस विचार है, मतलब वो अपनी विचार के रखकर, मतलब ऐसे देखने को लग रहा है कि अमेरिका कुछ भी हो, ये जो युद्ध चल रही है, ये जो अटैक इसराइल लेबनान के ऊपर कर दी है या फिर करना चाहती है, सारी की सारी चीज़ को वो रोकना चाहती है। इसके हम कह सकते हैं विरोध जाते हुए दिखाई दे रही है, जिन पर जो है हम इस हफ्ते सहयोगी और हम कह सकते हैं भागीदारियों के साथ चर्चा करने जा रही है, ताकि इस पर आगे का जो हम कह सकते हैं रास्ता निकाले जा सके। मतलब ये जो युद्ध है रोकने के लिए अमेरिका हम कह सकते हैं पूरी कोशिश कर रही है, और वो चिंता में भी है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसराइल के साथ अमेरिका के नाम बहुत बार आ चुकी है कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, या फिर वो दोनों हम कह सकते हैं मिलकर अटैक कर रही है कहीं देशों पर, है ना। तो ऐसे नाम जुड़ने के कारण जो है अमेरिका ज़्यादा टेंशन में है कि वो अभी जो है लेबनान के ऊपर हम कह सकते हैं अटैक कर रही है। जब फ्रांस अटैक में जब हम कह सकते हैं वापसी जवाब देगा, तो वो अमेरिका के ऊपर भी दे सकती है, जिसके कारण वो डरी हुई है। क्योंकि देखिए, हमारी न्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका जो है इसराइल के साथ काफ़ी हम कह सकते हैं मिलजुल है या फिर दोस्तानी है। तो यही कारण है जो अमेरिका डर रही है। अभी देखिए, अभी हमारी टॉपिक क्या है, यहाँ पर देखिए, फ्रांस लेबनान की पुरानी साथी है। क्यों कैसे? देखिए, मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया था। ऐसे पहली बार नहीं है जब लेबनान पर, मतलब ऐसे पहली बार नहीं है, जब भी जो है लेबनान पर कोई भी मुसीबत आती है, चाहे वो आर्थिक हो, संकट हो या फिर कोई भी हो, हर वक्त जो है फ्रांस आगे आई है या फिर वो लेबनान के साथ
खड़ी हुई है उनको हेल्प किया है। देखिए 2020 में लेबनान के विरोध में हुई एमोनियम देखिए नाइट्रेट एक्सप्लोजन के समय भी फ्रांस ने जो है लेबनान की मदद की थी। देखिए 20 सितंबर को हुई पेजल अटैक के बाद भी फ्रांस ने राष्ट्रपति हम कह सकते हैं एमेन्युअल मेस्को ने जो है व्यक्तिगत तौर पर लेबनान की प्रमुख नेता में संपर्क में आए थे। मतलब ऐसे दिखाई दे रही है कि लेबनान के ऊपर जब भी कोई मुसीबत या फिर टेंशन आती है फ्रांस हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। दरअसल आज़ादी से पहले मैंने जैसे कि बताया आज़ादी से पहले लेबनान फ्रांस के कब्जे में था। कब्जे में या फिर हम कह सकते हैं दोनों एक ही देश था। लेबनान की धर्म आधारित संस्कृति या फिर कोई भी व्यवस्था हम कह सकते हैं दोनों की देश की बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल हम कह सकते हैं एक ही है। ओके, तो देखिए फ्रांस ने लेबनान में कई देशों का हम कह सकते हैं दर्शकों तक शासन की है। फ्रांस को जो है हम जैसे कि बताया फ्रांस लेबनान को एकदम अपना ही देश समझती है। इसी वजह से जो है हम कह सकते हैं प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझती है। मतलब फ्रांस जो है लेबनान की देखभाल करना उसकी सुरक्षा करना जो है अपनी एक समझदारी या फिर हम कह सकते हैं एक जिम्मेदारी समझती है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। मतलब दोनों फ्रांस जो है हम कह सकते हैं लेबनान को अपनी ही देश समझते हैं और उसकी जो है काफ़ी ध्यान रखती है, जिसके कारण जो है इसराइल जब हम कह सकते हैं लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया तो सभी जो है दुनिया टेंशन हो गया कि फ्रांस उसको क्या जवाब देगी। ओके, आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है। देखिए यूनूस को देखकर तो आप सबको पता चल गया होगा कि ये बांग्लादेश की न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी अभी हम कह सकते हैं यूनूस जो ठीक से पीएम बने हुए बस कुछ ही दिन हुआ है। ये जो है 8 अक्टूबर को इनको शेख हसीना की पद मिली थी, जैसे कि सबको पता है 8 अक्टूबर को। अभी मानिए बस कुछ महीने ही हुआ है। अभी से जो है कोई भी पब्लिक या फिर हम कह सकते हैं बांग्लादेश की कोई भी जनता जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। उनका जो है आरोप जो है यूनुस पर यही है, ये जो है कमज़ोर हम कह सकते हैं अल्पसंख्यक जहाँ पर है उस पर हमला करवाया जा रही है। जो हमला हो रही है उनमें यूनुस का हाथ है, उनका यही कहना है। मानिए हिंदू की संख्या कम है तो हिंदू में अटैक देखने को मिल रही है। मानो मुस्लिम का संख्या कम है तो मुस्लिम में अटैक देखने को मिल रही है। मतलब बाकी हम कह सकते हैं बहुत सारी पब्लिकों का यही कहना है कि वो अल्पसंख्यक टारगेट करके जो है अटैक कर रही है। मतलब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, किस टॉपिक पर मतलब किसी भी टॉपिक पर अल्पसंख्यक देखने को मिल रही है या फिर हम कह सकते हैं कम संख्या देखने को मिल रही है, उस पर जो है यूनुस अटैक कर रही है। और इस हमले में देखिए हिंदू भी कई सारे लोग मारे गए, मुस्लिम भी क्रिश्चियन भी जो है बांग्लादेश में मारे गए हैं। और जब यूनुस जो है हम कह सकते हैं अमेरिका में पहुँचे, किस लिए पहुँचे जो है नोट कर लीजिए। बांग्लादेश की अंतिम जो है सरकार मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस, नोट कर लीजिए 79वीं संयुक्त देखिए 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासेवा यूएनजीएन की जो है सत्र में शामिल होने के लिए जब वो अमेरिका पहुँचे, वहाँ पर देखिए जहाँ पर लोगों ने गुस्से से उनके खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त हम कह सकता विरोध किया है या फिर बहुत सारे लोगों की गुस्से का जो है सामना करना पड़ा है यूनुस को। अमेरिका में देखिए बांग्लादेशी नागरिक उस होटल के बाहर इकट्ठा हुए, जहाँ पर यूनुस पहुँचे उस होटल के बाहर इकट्ठा हुए और जो है यूनुस के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त हम कह सकते हैं नारेबाजी की या फिर जो है हड़ताल की। और उनका क्या कहना है, देखिए उनका यही कहना है कि बांग्लादेश में जैसे कि बताया अल्पसंख्यक पर जो है हो रहे हमलों को लेकर विरोध जताया है और जमकर जो है नारेबाजी की है। मतलब उनका यही कहना है कि यूनुस बिल्कुल भी उनके लिए अच्छा नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बात छोड़िए, वो बांग्लादेश की किसी भी नागरिक के लिए जो है अच्छा नहीं है और वो पीएम पद की हम कह सकते पीएम पद में बैठने की योग्यता नहीं रखते। अमेरिका में देखिए अमेरिका में बांग्लादेशी नागरिकों को जो है स्टेप डाउन के नारे लगाने की जो है अपना आक्रोश जारी किया। मतलब
वो जो प्रदर्शन हम कह सकते हैं उनका यही कहना है, यूनुस जो है बस उनकी कुछ हम कह सकते हैं छात्र स्टूडेंट की दम से या फिर बहुत गलत तरीके से शेख हसीना को हटाकर हम कह सकते हैं यूनुस जो है इस सीट को हासिल किया है। नारेबाजी जो कर रही है उन सब जो है दर्शकों का यही कहना है। तो देखिए, एक प्रदर्शनकारी ने कहा डॉक्टर मोहम्मद ने संविधान के खिलाफ जाकर जो है सत्ता हासिल की। संविधान के खिलाफ जाकर उन्होंने जो है ये पद मतलब शेख हसीना की सीट को जो है हासिल की है। उन्होंने जो है गंदी राजनीति से सत्ता हासिल की, मतलब वो एकदम गलत तरीके से सत्ता या फिर हम कह सकते हैं राजनीति में आए हैं या फिर शेख हसीना की पद पर बैठे हैं। साथ ही उन्होंने कहा अभी तक हमारी चुनी हुई पीएम हम कह सकते हैं जो शेख हसीना है वो अभी तक ठीक से हम कह सकते हैं इस्तीफ़ा देने की अभी तक कोई बात एकदम 100% श्योर नहीं आई है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें ये न्यूज़ देखने को मिल गई है कि शेख हसीना की पद पर यूनुस को बैठा दी गई है 8 अक्टूबर को, राइट। लेकिन एक्चुअली में ये न्यूज़ अभी तक नहीं आई है कि शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया है, मतलब उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है एक तरह, लेकिन यूनुस जो है यूनुस को शेख हसीना की सीट पर बैठा दी गई है। तो ये जो आंदोलन कर रही है इनका यही कहना है कि अभी तक शेख हसीना ने जो है इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये भले ही बैठे हैं लेकिन वो अभी तक जो है शेख हसीना को ही हम कह सकते हैं बांग्लादेश की पीएम या फिर हम कह सकते हैं शेख हसीना को ही अपना सरकारी जो है योग्यता पीएम समझते हैं या फिर देश के लिए अच्छा मानते हैं। वो यूनुस को बिल्कुल भी अभी तक पीएम या फिर देश के लिए अच्छा नहीं मान रही है, क्योंकि वो जब से हम कह सकते हैं इस सीट में बैठी है, जैसे कि आप लोगों को भी देखने को मिले है इंडिया के भी खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रही है। बांग्लादेश की मतलब जिस देश की वो पीएम है उस देश की ही खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जो है यूएन से अपील की, हम नहीं चाहते कि मोहम्मद यूनुस यहाँ बांग्लादेश लोगों का प्रतिनिधित्व करे। मतलब बहुत से लोगों का यही कहना है कि वो यूनुस को नहीं चाहते कि वो उस देश की शासन या फिर हम कह सकते हैं शासक बने। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन मारे गए, इसके बारे में क्या देख लेंगे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा हम जो है सेक्युलर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। जब से जो है मोहम्मद यूनुस ने सत्ता हासिल की तब से देश में हिंदू मुस्लिम ईसाई मारे गए, मतलब कोई भी जाते हो मारे जाते हुए दिखाई दे रही है। हमारे लोग बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं हैं। मतलब जब से यूनुस जो है उस पद को हासिल किया है, जिस देश की हम कह सकते हैं शासक की वजह से जो शासन कर रही है उसकी वजह से अगर उस देश की लोग सुरक्षित नहीं है तो वैसे हम कह सकते हैं उसको कौन पसंद करेगा। तो वैसे ही जो है यूनुस है, जब से वो सीट में बैठी है हमें भी जो है न्यूज़ देखने को मिली है कि वो इंडिया के खिलाफ जा रही है, इंडिया के हम कह सकते हैं इंडिया को धमकी देते हुए दिखाई दे रही है। चीन जो इंडिया की दुश्मन माना जाते हैं उससे हाथ मिलाते हुए बांग्लादेश को दिखाई दे रही है। मतलब यूनुस को कोई भी पसंद नहीं करता है, हमारी इंडिया भी पसंद नहीं करता है। तो देखिए, एक प्रदर्शनकारी ने कहा मैं जहां बांग्लादेश की देखिए 170 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला अवैध जो है अनिवार्चिक व्यक्ति का विरोध करने के लिए हूँ, उनको लोगों ने नहीं चुना है। हम कह सकते हैं मतलब वो लोग कह रही है जो यूनुस है उनको एक्चुअली में पब्लिक ने या फिर देश की जो जनता है उन्होंने नहीं चुना है, उनको छात्रों ने नियुक्त किया है। मतलब जो स्टूडेंट ने जो है इनको नियुक्त किया है, उनका यही कहना है। क्योंकि सबको पता है शेख हसीना एक्चुअली में बांग्लादेश छोड़ने की मेन कारण जो है स्टूडेंट ही थी। स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं छात्र ने एकदम जो है काफ़ी लंबे टाइम तक हड़ताल की, बहुत सी हम कह सकते हैं नुकसान देखने को मिला। बहुत लॉन्ग टाइम से गोलमाल या फिर हम कह सकते हैं गंडगोल के बाद, बहुत से नुकसान के बाद, बहुत जब मामला एकदम हाथ से निकल गया, ख़तरनाक हो गया, तब शेख हसीना हमारी देश में आ गई, आके हम कह सकते हैं सहारा ली। मतलब उनका यही कहना है कि शेख हसीना को छात्रों ने हम कह सकते हैं बाहर निकाला था और मोहम्मद यूनुस को जो है छात्रों ने ही नियुक्त किया था। तो देखिए, उन्हें अल्पसंख्यक या किसी की जो है परवाह नहीं है। मतलब
उनका यही कहना है कि यूनुस को उनकी जनता से या फिर बांग्लादेश की सुरक्षा लेकर कोई भी चिंता नहीं है। ओके, उन्होंने देश पर अवैध कब्जा कर लिया है, मतलब हम कह सकते हैं एकदम गैर या फिर हम कह सकते हैं गंदी तरीके से या फिर नियम के खिलाफ जाकर बुरा तरीका को अपनाकर जो है इस सीट को हासिल किया है। यहाँ पर देखिए शेख हसीना का समर्थन। शेख हसीना का समर्थन एक्चुअली कैसे हुआ था इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो देखिए इसी के साथ प्रदर्शनकारी ने देश की पूर्व पीएम यानी शेख हसीना के बारे में कह रही हूँ, शेख हसीना की जो है समर्थन से खड़े नज़र आए, मतलब शेख हसीना की सपोर्ट करते हुए दिखाई दी है। सभी का यही कहना है कि उनकी पीएम जो है शेख हसीना यूनुस से काफ़ी अच्छा थी और वो देश के लिए मतलब सोचती थी। ऐसे दिखाई दे रही है कि वो शेख हसीना को हम कह सकते तारीफ़ करते हुए दिखाई दी। उनके हाथों में शेख हसीना की पोस्टर दिखाई दिए हैं जिन पर जो है लिखा था हमारी पीएम शेख हसीना है और हम उनके साथ खड़े हैं, मतलब शेख हसीना को फुल जो है सपोर्ट करते हुए दिखाई दिया है। ओके, बांग्लादेश में जो है फ्रेंड्स लंबे समय तक ये छात्रों आंदोलन, मतलब एक्चुअली में शेख हसीना उस पद से कैसे निकल गए, बहुत लंबे समय तक जो है हमें छात्र आंदोलन, स्टूडेंट की आंदोलन या फिर बहुत ही हम कह सकते हैं हाथ से बाहर निकलने वाले लंबे समय तक जो है गोलमाल देखने को मिली थी या फिर आंदोलन देखने को मिली थी, जब नेटवर्क कनेक्शन भी एकदम कट हो गई थी, बहुत सारी पुलिस बहुत सारी स्टूडेंट की जान जाते हुए देखी थी। मतलब ऐसे कहीं हम कह सकते हैं कहीं आंदोलन की वजह से स्टूडेंट की जो है बहुत ही भयानक आंदोलन की वजह से जो है तख्ता पलट हुआ था, या फिर हम कह सकते हैं शेख हसीना को, देखिए शेख हसीना को जो है बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर की गई थी या फिर वो मजबूर हो गई थी, क्योंकि जो स्टूडेंट तो एकदम स्टूडेंट थी वो शेख हसीना पर बिल्कुल भी भड़क गई थी और उसी बात की कारण से, हाँ या फिर हम कह सकते हैं उसी बात को नज़र में रख कर या फिर फ़ायदा हम कह सकते हैं उसी बात के कारण से आज जो है यूनुस, मतलब जल्दी के कारण यूनुस जो है अभी पीएम के पद पर बैठी है। अगर स्टूडेंट शेख हसीना पर भड़कते नहीं, हम कह सकते हैं कोई भी ऐसे आंदोलन नहीं होती तो आज यूनुस के हाथ बांग्लादेश नहीं आती। तो देखिए फिर व्यवस्था और सिस्टम स्थापित करने के लिए जो है, मतलब जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हो गई है, वो जब इंडिया में आकर थी ये तो सबको पता है, तो उसके बाद जो है बांग्लादेश की सारी हम लोग कह सकते हैं शेख हसीना के खिलाफ हो जाने के कारण ही वो इंडिया में आई थी, अपनी जान बचाने के लिए वो इंडिया में आ गई थी। और तभी जो है 8 अगस्त को जो है यूनुस ने शेख हसीना की जो है पद को ली थी। बांग्लादेश में अंतिम सरकार, मतलब जो संस्कार बांग्लादेश की एकदम मेन कौन सी ऊंचा पद है तो पीएम ही है ऑफ कोर्स। तो उनका यही कहना है कि उतना बड़ा पद यानी पीएम, अगर वही जो है देश को सुरक्षा नहीं कर रही है उल्टा नुकसान कर रही है तो बांग्लादेश किसी भी तरीके से जो है सुरक्षित नहीं है। और ये जो आंदोलन हुआ जैसे कि बताया, जब बांग्लादेश की हम कह सकते हैं पीएम अमेरिका में आई, इसलिए संयुक्त राष्ट्र, ये जो है नोट कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है सत्र में शामिल होने के लिए पहुँचे, वहाँ पर जो है ये आंदोलन देखने को मिली है, या फिर हम कह सकते हैं कड़े विरोध नारेबाजी, हम कुछ भी कह सकते हैं, देखने को मिली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कि कब जो है ये देखने को मिली थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की सत्र में शामिल होने के लिए जब यूनुस जो है अमेरिका में पहुँचे थे, तब जो है ये आंदोलन या फिर गुस्से का सामना करना पड़ा था यूनुस को। तो हमारी ये जो न्यूज़ है वो ट्रम्प से रिलेटेड है। ट्रम्प को तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, ये चर्चा में या फिर पेपर में बहुत कम आती है, लेकिन जब भी आती है हेडलाइन के साथ आती है और आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम कह सकते हैं न्यूज़ बनकर ही आती है। लोकल न्यूज़ में ये ज़्यादा नहीं आती है। ओके, तो देखिए ट्रम्प ने क्या किया, बाइबल और चांदी के सिक्कों के साथ नए बाज़ार खोले। तो इसके इन्फॉर्मेशन आपको पूरा जानना चाहिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हम कह सकते हैं न्यूज़ में बता रही है कि ट्रम्प ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे इनकम नहीं कर सकते या फिर इनकम के ज़रिया हो उसे छोड़ दिया हो। इन्होंने जो है हम कह सकते हैं इमारत को तक जो है ड्रोन हम कह सकते हैं ट्रम्प ने बेचते हुए दिखाई दी है, या फिर जैसे कि हम सब जानते हैं।
तो देखिए अभी वो क्या कर रही है, बाइबल को बेच रही है अमेरिका पर। और उन्होंने कहा ये जो बाइबल है वो इसकी जो है सबसे पसंदीदा बाइबल है। तो देखिए इन्होंने कितने, हम कह सकते हैं, डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। नोट कर लीजिए 59.99 में जो है बाइबल बेचना शुरू कर दिया। और ये जो है ऑनलाइन बेच रही है। देखिए ईस्टर के आसपास उन्होंने पवित्र ग्रंथ का ऑनलाइन 59.99 डॉलर में बेचना शुरू किया है। अब क्या कह रही है, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो अगर फैमिली की बात की जाए तो वो ज़्यादा अमीर फैमिली नहीं है। ओके, लेकिन हम कह सकते हैं ये डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से ये इतने टैलेंटेड है। हम कह सकते हैं इतने पैसा कमाने की, हम कह सकते हैं टैलेंट है इनमें, जो इनकी फैमिली की जो है लाखों, मतलब इनके पिताजी अगर बात की जाए तो लाखों की हम कह सकते हैं मालिक थे, लेकिन वो अरबों में ले आए। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प उस लाख रुपए को, या फिर हम कह सकते हैं लाखों की संपत्ति को, वो अरबों में लेकर चले आए, जैसे कि बता रही है। लेकिन देखिए पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति केवल, मतलब यहाँ पर कह रही है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो इमारत ही नहीं, सिर्फ इमारत बेच दी थी। तो कह रही है कि वो सिर्फ इमारत ही नहीं, ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिससे अगर इनकम हो सके और ट्रम्प ने नहीं किया हो। ओके, मतलब सिर्फ वो इमारत बेचने तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर देखिए वो क्या कह रही है, ट्रम्प ने जो है कई तरह की, हम कह सकते हैं कई तरह की काम करके, बिजनेस करके जो है अपनी लाखों की डॉलर जो है अरबों में, या हम कह सकते हैं की है। हम कह सकते हैं वो अपनी खुद की वीडियो, ठीक है, अपनी खुद की वीडियो शेयर करके पैसा कमाई है, अपनी खुद की फ़ोटो शेयर करके जो है पैसा कमाई है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रही है कि एक बार, मतलब जब शुरू की बात करिए, ट्रम्प ने एक यूनिवर्सिटी खोला था, जिसमें हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी अगर खुल रही है तो सारे के सारे स्टूडेंट तो उनमें भर्ती होंगे ही। तो वैसे ही जब बहुत सारे स्टूडेंट, हम कह सकते हैं, भर्ती हो गई फीस देकर, तो कुछ हम कह सकते हैं 2 महीने बाद जो है वो यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं बंद हो गया। लेकिन यहाँ पर खास करके कह रही है कि बंद कर दिया, मतलब ट्रम्प नहीं किया, जिसके कारण उनके ऊपर जो है केस चली थी। कौन सा केस? छात्रों को धोखा देने का मुकदमा, या फिर हम कह सकते हैं केस चल रही थी। लेकिन केस चले या कुछ भी हो, ट्रम्प जो है ट्रम्प को इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो देखिए वर्तमान में अभी वो क्या कह रही है, क्या कर रही है, वर्तमान में अपनी छवि बेचते हुए दिखाई दे रही है। मतलब वो हम कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े पद में है, तो उनको तो सभी पहचानते होंगे। इसी बात के कारण हम कह सकते हैं देखकर वो अपनी, हम कह सकते हैं, छवि तस्वीर को भी जो है बेच रही है, उससे भी पैसा कमा रही है। देखिए, और आज की न्यूज़ में ये चर्चा में क्यों आए, तो देखिए उन्होंने जो है पुस्तक बेचने की, इस बार जो है उन्होंने पुस्तक बेचने पर दिमाग लगाया। और जो है एक पुस्तक, मैंने बाइबल की बात कर रही हूँ, वो जो है ऑनलाइन में 50, देखिए मैं जैसे कि बताया 59.9 में जो है बेचना शुरू कर दिया है। ओके, ट्रम्प ने जो है क्या किया फ्रेंड्स, सिर्फ यही नहीं, आज सिर्फ इसी हम कह सकते हैं न्यूज़ की वजह से, या फिर यही जो है बाइबल बेच रही है ऐसा नहीं, अपनी खुद की जो है फ़ोटो की, हम कह सकते हैं फ़ोटो की फ्रेम सिक्कों की, चांदी की सिक्कों से लगा कर जो है उन्होंने उसे भी जो है बेचना शुरू कर दिया। और वो आज से ही जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकता है। ओके, तो और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कह दिया कि प्रत्येक सिक्कों की कीमत, मतलब जिन सिक्कों से ये क्रिएटेड है, प्रत्येक सिक्कों की कारण जो है देखिए, मतलब कीमत सैकड़ों वेद मुद्दा नहीं है, और इन्हें जो है भुगतान के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकेगी। मतलब अगर कोई खरीद रहा है वो पैसे के लिए बेच दे या फिर कहीं पर दिखाए, मतलब ऐसे कोई इस्तेमाल नहीं चलेगी। तो देखिए, ओके फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी न्यूज़ थी जैसे कि बताया। ओके, मतलब ये जो है इसकी अपडेट थी कि वो बाइबल बेच रही है, कितने में बेच रही है, और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं चांदी। तो देखिए श्री राम ने अपनी छवि वाली, जैसे कि बताया, अपनी तस्वीर वाली चांदी की मतलब हम कह सकते हैं फ्रेम लगाकर वो हम कह सकते हैं बेच रही है।
और वो उन्होंने घोषणा भी की थी कि आज से जो है ख़रीदारी शुरू होगी, यानी जो ख़रीदना चाहती है वो ख़रीद सकता है। ओके फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी न्यूज़ थी, आप समझ गए होंगे। चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है एडिटोरियल की न्यूज़ है। जैसे कि आप सबको पता है एडिटोरियल की वोकेबलरी हो, न्यूज़ हो, सबसे जो है इम्पोर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ख़ास करके जो एडिटोरियल की एनालिसिस तो हर रोज़ मैं करती हूँ, ख़ास करके आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक होती है। तो देखिए, आज ने सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। कौन सी तारीख है ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के वक्त पूछा जा सकती है ये जब आइन हम कह सकते हैं दी गई थी या फिर सुप्रीम कोर्ट ने पेश की थी वो कौन सी तारीख थी। तो 25 सितंबर ज़रूर जो है नोट कर लेना। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किस चीज़ का विरोध किया है फ्रेंड्स। ख़ास करके ऑनलाइन पर हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एकदम हम कह सकते हैं गलत है, मतलब गंदी चीज़ होती है, जो सेक्सुअल वीडियो होती है या फिर ऐसे बहुत सी गंदी गंदी चीज़ें देखती है जिसे हम कह सकते हैं गलत वीडियो के रूप में आप समझ सकते हो। तो उन सब वीडियो पर जो है ख़ास करके कोर्ट ने जो है हम कह सकते हैं कड़ी नज़र डाली है। और वो मतलब वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, लड़की के साथ दुर्व्यवहार, ख़ास करके अगर वो 18 साल के नीचे है तो हम कह सकते हैं उसकी विवाह की भी विरोध उन्होंने की है कि वो बाल विवाह भी नहीं कर सकते। मतलब हम कह सकते हैं आज की जो एडिटोरियल की न्यूज़ है लड़कियों की हम कह सकते हैं फुल सुरक्षा की नज़र में रखते हुए जो है की गई है। और उन्होंने देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये बताई ही नहीं है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो ख़ास करके गंदी वीडियो होती है जो हम कह सकते हैं गर्ल से रिलेटेड होती है, समझ सकते हो, उन सब वीडियो पर जो है अपलोड करना या फिर उन सब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की पूरी जो है घोषणा की है। और ख़ास करके ऑफलाइन की अगर बात की जाए, लड़की के साथ कोई भी अगर दुरुपयोग या फिर दुर्व्यवहार करती है तो उनके ऊपर भी कोर्ट ने बहुत ही सख्त हम कह सकते हैं घोषणा की है कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी सिर्फ दुर्व्यवहार करने पर, यानी समझ सकते हो बस छोटी सी दुर्व्यवहार करने पर। तो सोचिए अगर कोई गलत काम कर देगा तो कोर्ट क्या कहना चाहती है, सिर्फ कहा है कि दुर्व्यवहार चाहे वो जुबानी हो या फिर हम कह सकते हैं यूँ ही जो है टच करके कोई गंदी व्यवहार हो, तो सरकार जो है उसकी पूरी की पूरी जो है कड़ी प्रबंध या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कड़ी रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई लड़की के साथ चाहे वो कोई भी हो उसके साथ अगर दुर्व्यवहार करती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इस बात के लिए क्या किया, हर एक जगह की फ्रेंड्स, हर एक जगह की पुलिस को हम कह सकते हैं सतर्क कर दिया है। और उनको मतलब हम कह सकते हैं सरकारी पुलिस को कह दिया गया है कि इस बात पर खास करके नज़र रखें, चाहे वो कहीं पर भी हो। हमने जैसे कि कुछ दिन पहले देखने को मिली थी कि ये न्यूज़ आने वाली थी कि सरकार जो है पुलिस की सिक्योरिटी देगी, खास करके रात में शहर में जहाँ जिस वक्त हम कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा रात में काम होती है या फिर आता जाता लगी रहती है। तो उससे भी अच्छा जो है आज हम कह सकते हैं एक नियम, एक रूल्स जो है खारिज कर दिए हैं। वो कौन सी धारा की रिलेटेड है, 67 ओके धारा की अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि खास करके जो है लड़की पर कोई भी, और अगर वो बाल यानी हम कह सकते हैं बालिग नहीं है, 18 साल के नीचे है, तो उसकी विवाह भी नहीं दी जाएगी। मतलब उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी, चाहे वो हम कह सकते हैं कोई भी हो। और उसके साथ थोड़ी दूर हम कह सकते हैं व्यवहार पर लड़की के साथ अगर थोड़ी दुरुपयोग करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हम कह सकते हैं व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ़ जो है तुरंत बहुत ही हम कह सकते हैं कड़ा एक्शन ली जाएगी। और उन्होंने क्या कहा है, ख़ास करके देखिए आज जो है कोर्ट क्या कहना चाहती है, कोर्ट कहना चाहती है कि अगर ऑनलाइन में ऐसे वीडियो आना बंद हो जाए तो हमारी समझ जो है बहुत अच्छी हो सकती है। क्या होती है, मतलब आज की न्यूज़ में हमें क्या बताया गया है, ये जो वीडियो आती है गंदी मतलब चीज़ें की वीडियो आती है वो देखकर कहीं लोग ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। मतलब वो लोग पहले से बुरे होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो के कारण जो है लोग ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे सारी की सारी हम कह सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर
उन्होंने प्रतिबंध लगाने की घोषणा की जहाँ पर ऐसे गंदी वीडियो आती है या फिर दुर्व्यवहार थोड़ी जो है दुर्व्यवहार वाला हम कह सकते हैं वीडियो या फिर इंसान को बुरी तरफ या फिर बुरे रास्ते में ले जाने के लिए उत्साहित करने वाले गंदे वीडियो उन पर जो है सारी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक कर दिया है या फिर हम कह सकता है कि बंद कर दिया है। सिर्फ यही नहीं है, अगर कोई लड़की मतलब खास करके ये लड़की के लिए सुन लो, और कोई लड़की खुद से भी जो है अपनी गंदी वीडियो छोड़ती है या फिर छोड़ना चाहती है, मतलब एक लिमिट क्रॉस कर देती है, तो उसके खिलाफ़ जो है कोर्ट तुरंत एक्शन लेंगे उस लड़की के खिलाफ़ भी। मतलब कोर्ट का यही कहना है फ्रेंड्स आज की हमारी एडिटोरियल में कि वो समाज को सुधराना चाहती है, मतलब गलत चीज़ों से जो है दूर लाना चाहती है, खास करके ऐसे गलत वीडियो जो ऑनलाइन पर हम कह सकते हैं आते हैं। उससे अगर ऑनलाइन पर ऐसे गंदे वीडियो आना बंद हो जाएगी, जो लड़की खुद हम कह सकते हैं अपलोड करती है या फिर उनको मजबूर किया जाती है, ऐसे कहीं जो है हम कह सकते हैं गंदे चीज़ें अगर ऑनलाइन पर आना बंद हो जाएगी तो लोग हम कह सकते हैं उस तरफ ध्यान भी दिमाग भी कम देगी, तो समाज थोड़ी सी अच्छे हो सकती है। और रही बात यूँ ही बुरे लोग, मतलब जो हम कह सकते हैं शुरू से ही बुरी है, उसको बुरा बनाने के लिए कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे कोई ऑनलाइन की चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उसके खिलाफ़ तो बहुत ही कड़ा एक्शन लिया गया है कि पुलिस को, हर जगह की पुलिस को हम कह सकते हैं सतर्क कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे बातों पर जो है खास ध्यान रखें, और अगर किसी के साथ थोड़ी सी भी हम कह सकते हैं दुर्व्यवहार करते हुए नज़र दिखाई दी किसी लड़की के साथ, तो उसे तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया जाए और जो है उसे क्या कर लिया है फ्रेंड्स, बहुत ही कड़ा से कड़ा जो है सज़ा देने की व्यवस्था की जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, लड़की की सुरक्षा के लिए बहुत ही अच्छा काम है ना। तो फ्रेंड्स हमारी ये इस एडिटोरियल में समझने वाली यही बात है। और अगर हम ये बात करें कि ये टॉपिक सुप्रीम कोर्ट में आज अचानक कैसे आ गया, तो ये मद्रास से आई है, मतलब मद्रास के एक टॉपिक को हम कह सकते हैं नज़र में रखते हुए उस पर जो है चर्चा होते वक्त या फिर उसकी चर्चा देखकर ये जो है हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये बताई है या फिर इस टॉपिक पर आई है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आज की बस तारीख आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें समझने वाले एकदम साधारण तरीके से मैं स्टोरी की तरह बता दिया फ्रेंड्स। आई होप आपके दिमाग में भी ज़्यादा पेशेंट नहीं पड़े होंगे। तो चलिए हम दूसरे पर चलते हैं। दोस्तों हमारी ये जो न्यूज़ आप देख रही हो, ये हमारी द हिंदू एडिटोरियल की न्यूज़ है। ऊपर से ये मोदी जी की यात्रा से रिलेटेड न्यूज़ है, तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए समझ सकते हो। तो चलिए एक नज़र बस देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि मोदी जी यात्रा में क्यों गए थे, कहाँ पर टाइम बिताई है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लाई है, वो सारी जान लेंगे। और सिर्फ देश के ही लिए नहीं, मेरी स्टूडेंट की एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन लाई है वो भी हम जान लेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और घोषणा। तो देखिए मोदी की अमेरिका की यात्रा घोषणाओं से हम कह सकते हैं नई दिल्ली की परीक्षा होगी। वो यात्रा पे जाकर हम कह सकते हैं क्या क्या किया है, क्या क्या देखे, मैंने जैसे कि बताया उसके लिए परीक्षा देनी होगी। और ये जो है हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन खास करके हमारी मोदी जी नरेंद्र मोदी जी जो है 3 दिवसीय अमेरिका में यात्रा में उच्च स्तरीय बैठक हुई है कि वो वहाँ पर जाकर क्या क्या देखिए, कहाँ पर टाइम बिताई है। तो देखिए उन्होंने एक दिन जो है क्लाड में और अमेरिका की राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक के हम कहते हैं बैठकों में बिताया है। इन्फॉर्मेशन जान लीजिए फ्रेंड्स। आपके लिए मैं हमेशा एक क्वेश्चन बता देती हूँ एडिटोरियल पेज में, आप जो है खास करके देखिए जहाँ जहाँ पर जो है टाइम बिताने की बात की गई है उस पर जो है थोड़ी सी चर्चा कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। ओके, देखिए क्योंकि इन सब टॉपिक पर जो है आपके क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो देखिए उन्होंने एक क्लाड में और अमेरिका राष्ट्रपति जो है जोसेफ बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में बिताया। दूसरे और एक दिन कहाँ पर बिताया देखिए न्यूयॉर्क में हम कह सकते हैं व्यापारिक नेताओं और प्रवासी भारतीयों के साथ, और एक दिन हम कह सकते हैं टाइम बिताई है या फिर यात्रा में जाकर अपना काम किए हैं। तीसरे क्या है, एक दिन संयुक्त राष्ट्र में और द्विपक्षीय बैठकों में बिताए हैं। ओके, तो देखिए और ये जो है
ये तो रहा 3 दिन वो कहाँ पर बिताई थी वही इन्फॉर्मेशन। अभी हम जान लेंगे उसमें उन्होंने क्या क्या देखा है या फिर क्या क्या बता रही है रिपोर्टर को, मतलब हमारी इंडिया रिपोर्टर को फ्रेंड्स मोदी जी यही इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो देखिए 4 सदस्य देशों की जो राजनीतिक चक्रों के कारण विलंबित जो है क्लाड हम कह सकते हैं शिखर सम्मेलन विदाई बैठक हुई थी, वो किस कारण से हुई थी। देखिए श्री ब्रिटेन और जापान की जो है फूमिया किसीदा जल्द ही पद छोड़ देंगे या फिर हम कह सकते हैं रिटायरमेंट हो जाएगी, तो इसके कारण जो है ये विदाई बैठक हुई थी, मोदी जी का यही कहना है। तो ये हो गया। दूसरे देखिए संयुक्त वाहन दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रमण के साथ, मतलब जैसे कि हम सब ने पढ़ी थी कि हमारी मोदी जी जो है खास करके जब युद्ध चल रही थी तब कहाँ पर गई थी, ये तो सबको पता ही है। तो उसके बारे में देखिए क्या कह रही है। संयुक्त वाहन दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रमण के साथ साथ यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर अपनी हम तीखी नज़र तीखी भाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये नेताओं की हम कह सकते हैं संबुदा और क्षेत्रीय अखंडता पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बरकरार रखा है, मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने जो है जाकर ये इन्फॉर्मेशन लाई है। देखिए चीनी कार्रवाइयों के मुकाबला करने की उद्देश्य से की गई पहलों की घोषणा निसंदेह बीजिंग को नाराज़गी जो है बढ़ा दी है। तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि क्या घोषणा की थी और किसकी नाराज़गी बढ़ गई थी। ओके, बस एक इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ इस यात्रा की। 2025 की हम कह सकते हैं ये फ्रेंड्स एक हम कह सकते हैं बात चली है उसके बारे में कह रही है, तो आप चाहे तो देख लीजिए। तो उसके बाद देखिए महासागर में विभाजित जल अन्न देखिए क्लज और क्या इन्फॉर्मेशन लाई है। महासागर में विभाजित जल और अन्न क्लज सेनाओं में शामिल होने में भारत हम कह सकते हैं हिचकिचा रही है, यही इन्फॉर्मेशन लाई है कि भारत जो है हिचकिचा रही है, नोट कर लीजिए। और देखिए अगले साल क्लज की भारत की जो है हम कह सकते हैं आर्थिकता ये दिखाती है या फिर ये दिखाएगी कि क्या वो हम कह सकते हैं दूर हो पाती है, इस बात पर चर्चा करेंगे या फिर दिखाएंगे। और ये देखिए क्लड देशों ने जो है कैंसर से लड़ने के लिए कैंसर मूनशॉट के हम कह सकते हैं लिए प्रतिबद्धता जताई। कौन सी कैंसर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक ऐसे पहल जो मुश्किल में हम कह सकते हैं फांसी क्लड हम कह सकते हैं वैक्सीन पहल से जो है सबक ले सकती है। ओके, ये देख लीजिए भारत और अमेरिका कहीं रणनीतिक हम कह सकते हैं मोर्चों पर प्रगति की घोषणा करने में सक्षम थे, जिसमें सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो है एक साझेदारी और भारत द्वारा सिकानो ड्रोन खास करके जो ड्रोन खरीदे हैं उसके बारे में तो ये सब जानती है। तो यही सारी की सारी हम कह सकते हैं बात बताई है मोदी जी ने। और मोदी जी ने खास करके ये बताई कि युद्ध खेत में जीतने वाला शख्स जो है शक्तिशाली है, कितनी ज़्यादा शक्तिशाली है उससे नहीं पता चलता। हम कह सकते हैं जो देश जो है अपने आप से या फिर दिल से या फिर समझदारी से जो आगे है वही जो है हर एक इन्फॉर्मेशन में आगे है। तो हमारी मोदी जी का यही कहना था फ्रेंड्स।